एक साजिश ने एक व्यक्ति की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। जी हाँ, गोपाल सेठे नाम के व्यक्ति पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके लाख सफाई देने के बावजूद उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी और वह रेपिस्ट बनकर पहुंच गया सलाखों के पीछे। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए गोपाल सेठे ने किसी दूसरे वकील पर भरोसा करने के बजाय खुद को इस काबिल बनाया कि वह खुद अपने केस लड़ सके। 7 साल के भीतर वह जेल से ही वकालत पढ़ता रहा और पढ़ाई कर गोपाल सेठे अपने केस की पैरवी खुद किए और अंत में वह बेगुनाह साबित हुआ। पर तब तक गोपाल की जिंदगी से सारी खुशियां जीने की वजह छिन चुकी थी। वह जेल से रिहा तो हो गया, मगर उसकी गैर मौजूदगी में पत्नी दूसरे का हाथ थाम अपना घर बसा चुकी थी। पिता अपने बेटे को जेल जाने के गम में इस दुनिया से कूच कर गए। उसके बच्चे माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हो गए, पर एक हिम्मत और हौसला ने गोपाल सेठे को जिंदा रखा। पर आज उसके पास छत नहीं है। सरकार के 20 साल से खाली मकान में घुसकर रहने की कोशिश किए तो बरसों बाद सरकारी महकमे की नींद टूट गई और गोपाल का सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। गोपाल सरकार से मदद की गुहार लगा चुका है और साथ ही उसने सरकारी सिस्टम पर केस दर्ज करवा चुके हैं। जेल में अपनी जिंदगी के दिन गंवाने के एवज में लाखों के हर्जाने की मांग की है। भ्रष्ट सिस्टम से एक बेगुनाह लड़ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सच और झूठ की लड़ाई कितनी लंबी खिंचती है और क्या गोपाल को न्याय मिलता है या नहीं, यह आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। इसी विषय पर जब हमारी मुलाकात गोपाल सेठे से हुई तब वह LLB की सर्टिफिकेट और वो तमाम अखबार में छपी खबरें उसने हमसे साझा किए। आप भी सुने कि एक कमजोर व्यक्ति के साथ किस तरह का अन्याय होता है और वह अपनी बेगुनाही के लिए कितने तकलीफों से जूझता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त माहिम में हूँ और आप देख सकते हैं ठीक यहाँ का सबसे बड़ा फेमस माहिम चर्च है। वो किनारे पे आप माहिम चर्च देख सकते हैं, वो माहिम चर्च है और ये माहिम का चौराहा है और यहाँ पर गोपाल सेठ नामक व्यक्ति का सामान सड़क पर है, जिसकी वजह यह है कि गोपाल को 2000 ये जो लगभग 7 साल वो जेल काट कर आए हैं और जिसकी वजह यह है कि उन पर एक मुकदमा दायर कर दिया गया था जो कि बलात्कार का मामला था और बलात्कार के मामले में गोपाल लगभग 7 साल सजा काट चुके हैं। इस 7 साल की अगर बात की जाए तो 7 साल में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। उसके परिवार में उसके बच्चे अनाथ आश्रम चले गए, उसकी वाइफ उसको छोड़कर किसी और का हाथ थाम ली। आज जब गोपाल जेल से लौट कर आया है तो उसके पास ना अपना घर है ना अपना परिवार। इत्तेफाक से गोपाल ने ये सरकारी कमरा, ये आप देख सकते हैं, ये सरकारी मकान है जो बरसों से बंद पड़ा हुआ था और जिसे गोपाल ने अपना आशियाना बना लिया। लेकिन जिसके बाद सरकारी विभाग के लोग यहाँ पर आए और उनका सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया। गोपाल आज भी अपनी ज़िंदगी का जंग लड़ रहा है। गोपाल चाहता है कि वो 7 साल जेल काट कर आया है जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था, उसे किस बात की सज़ा मिली है। तमाम सरकारी विभाग में उसने पत्र व्यवहार किए हैं कि उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, उसकी भी अपनी नागरिकता है, उससे छीन ली गई है, उसे रहने के लिए कोई मकान दिया जाए। तमाम अखबारों की आप देख सकते हैं, तमाम अखबारों की सुर्खियाँ उनकी खबरें बनी हैं, लेकिन गोपाल आज भी सड़क पर जीने को मजबूर है। अभी वो हमारे सामने मौजूद है, उनसे ही चर्चा करेंगे कि कैसे उन्हें सजा मिली और उसके पीछे कौन लोग थे और इससे पहले वो क्या काम करते थे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, जोर से बोलिए। मेरा नाम गोपाल रामदास सेठे है। गोपाल जी, ये बताएं वो कौन सा साल था जब आप जेल चले गए? सर, मैं 2009 तक मैं कैप्टन में ड्यूटी करता था एयरपोर्ट पे, सार एयरपोर्ट पे मैं कैप्टन में ड्यूटी करता था। 2009 में मेरे ऊपर रेलवे पुलिस ने एक खोटा इल्ज़ाम लगाया था जो बलात्कार का आरोप था, जबकि गोपी नाम के लड़के ने बलात्कार किया था। परंतु मुझे गोपाल का गोपी बना के स्टोरी डेवलप करके मुझे शिक्षा हो गई। ठीक है, ये मुझे बताएं कि आप कितने साल जेल में रहे? मैं 7 साल 3 महीना मैं जेल में था। 7 साल 3 महीने के बाद आप बाइज्जत बरी हो गए? बाइज्जत बरी हुआ, क्लीन चिट हुआ और उच्च न्यायालय ने मुझे निर्दोष घोषित कर दिया। जी। लेकिन 7 सालों में
मेरे बच्चे अनाथ आश्रम में चले गए, मेरे पापा का देहांत हो गया, मेरे माँ का संतुलन खराब हुआ, मेरा सारा संसार उद्ध्वस्त हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका केस में कौन वकील था, कौन वकील बना आपका? मेरे वकील में एक सरकारी वकील दिया गया था, जबकि मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं थी कि वकील बनाने की, इसलिए सरकारी वकील दिया गया था और सरकारी वकील के माध्यम से एक तरफा फैसला होकर मुझे शिक्षा दी गई। जब मैं जेल में गया 7 साल के अंदर, जब मैंने एडवोकेट LLB बना, जब मैंने डिग्रियाँ लिया, मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया। LLB बनने के बाद फर्स्ट ईयर LLB होने के बाद मैंने हाई कोर्ट को चैलेंज किया, सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के बाद मुझे हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया हुआ है सर। अच्छा, ये बात बताएं कि जिस तरह से ये सरकारी कमरे पे आपने कब्जा कर लिया था, उसके पीछे हेतु क्या थी, क्या सोचती है? उसके पीछे ये हेतु है कि 30 साल से ये बंगला जो है 30 साल से तो बंद पड़ा हुआ है, इसका राष्ट्रीय नुकसानी या फिर नेशनल नुकसानी इंग्लिश में। तो ये सर मैंने सोचा था कि इतना साल से ऐसा भी तो मैं इसको पर्याप्त जगह है और मैं इसको योग्य से वापर करूँगा, इसका गैर वापर नहीं करूँगा। ऐसा प्रतिज्ञा पत्र देने के बाद मैं थोड़ी दिन रह सकता हूँ, मुझे रिलीफ चाहिए। अच्छा, इसकी इत्तला आपने पुलिस थाने को दिया था? हाँ, दिया। इस तरह के कमरे में आप जाके प्रवेश करने वाले हैं? हाँ, मैंने उनको दिया, परंतु वो लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा लेटर हम लोग नहीं लेंगे, ऐसा प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई कानून ही नहीं। उसके बावजूद आपने ट्रेस पासिंग किया? हाँ, मैंने ट्रेस पासिंग किया क्योंकि मेरे पास कुछ कायदा था सर, अधिकार थे। मुझे पता था अगर मेरी नागरिकता है तो ये जमीन तो मेरे महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं यहाँ का पैदाशी हूँ, तो क्या मैं खाली घर में कोई नहीं रह सकता हूँ क्या? ओके, तो ये बताएं कितने महीने आपने निकाला इस कमरे में? मैं यहाँ पे 6 दिन हो गए, 6 दिन निकाला। तीसरे दिन इन लोगों ने क्या किया, अपने खुद कस्टम वाले आए और अपने मर्जी से इन्होंने पूरा सामान मेरा बाहर फेंक दिया, जो मेरे पास वीडियो अवेलेबल है। मेरे बच्चे को भी मारा, मुझे भी मारा, ये लोगों ने चमाट मारा। और मैंने इनको बोला कि जब कायदेशीर कार्रवाई करो, तो ये कुछ मानने को तैयार नहीं थे। आज भी अभी भी दादागिरी कर रहे हैं, मेरा सामान फेंके रास्ते में, अभी भी दादागिरी कर रहे हैं। तो अभी ये बताइए कि सरकार से किस तरह का आपने डिमांड किया, सरकार से किस तरह की मांग की है आपने? सरकार को मैंने ये कहा कि अगर मैं यहाँ का हूँ, मेरी नागरिकता है, तो मुझे सिर्फ रहने के लिए घर दीजिए, मुझे शेड दीजिए, मैं अपने पैर पे खड़ा होऊंगा। मैंने कोई बंगला और मेल और मर्सिडीज नहीं मांगा हुआ है, मैंने रहने के लिए शेड मांगा हुआ है, बस वो अच्छा, तो जब आपने LLB कर ही लिया है तो किसी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं? मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं और कोर्ट में, और मैं कई लोगों को जस्टिस देने के लिए मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ। और मैं एक राष्ट्रीय कार्य करने की मुझे एक डिग्री भी मिले, मुझे कोई आवाज़ भी मिले, इसके लिए मैं लड़ाई LLB का है सर्टिफिकेट है? जी सर, बताइए सर। ये मैंने डिग्री हासिल किया जेल के अंदर है, नासिक सेंट्रल जेल, जिसके अंदर मैंने ये डिग्रियाँ लिया। मैंने गलत काम नहीं किया, क्राइम नहीं किया, क्राइम हाथ में नहीं लिया, पेन लेके लड़ाई लड़ रहा हूँ, लीगल लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये डिग्रियाँ मेरी ओरिजिनल है, ये देखो जेल की वर्दी है, जेल के वर्दी के अंदर मेरा डबल ग्रेजुएशन, LLB फर्स्ट ईयर मेरा, मैंने क्या किया हुआ है? क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे शिक्षा दे सकते हैं। गोपाल जी शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जिस तरह से गोपाल नामक व्यक्ति जेल में रहकर उसने शिक्षा हासिल की, शिक्षा हासिल करने के बाद वो जीने के लिए वापस अपना ज़मीन तलाशने लगा, लेकिन आज भी वो दरबदर है, उसे कोई घर नहीं मिला है। हालांकि सरकारी मकान पर कब्जा करने की उसने कोशिश की, उसने सोचा था कि सर पर एक छत होगा, लेकिन सरकारी विभाग के अधिकारियों ने आकर उसके सामान को बाहर निकाल दिया। आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार गोपाल की सुनता है या नहीं, उसे रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था मिलता है या नहीं। गोपाल का जंग आज भी जारी है। न जाने हमारे हिंदुस्तान के जेल में ऐसे कई बेगुनाह लोग हैं जो कोई भी क्राइम नहीं किए हैं, उसके बावजूद वो सज़ा भुगत रहे हैं और उन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और गोपाल है जो ऐसे लोगों के लिए एक आशा का किरण है। वो चाहता है ऐसे मजलूमों की लड़ाई वो लड़े। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल साहब, GSP मुंबई।